हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि किन बीमारियों में कपालभाति योग नहीं करना चाहिए। पूरी बात समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है स्प्लेनोमेगैली का। तो देखिए, जो कोई भी योगा करने का उद्देश्य बस इतना सा होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी शरीर की बढ़ जाए और सफिशिएंट ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई उन अंगों तक भी पहुंच जाए जो दिन में कम एक्टिव रहते हैं। तो उन अंगों तक ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई अगर पहुंच जाएगी तो उनको पोषण मिल जाएगा, तो अपना काम नॉर्मल तरीके से करते रहेंगे। योगा का मोटे तरीके से यही उद्देश्य होता है। योगा कई टाइप के हैं और उसमें से एक है कपालभाति। कपालभाति के कुछ नुकसान भी हैं और उसी नुकसान को समझने के लिए एग्जाम्पल लिया गया है स्प्लेनोमेगैली का। पूरी बात समझते हैं और लास्ट में हम लोग ये भी देख लेंगे कि जिनको भी स्प्लेनोमेगैली हो गई है वो लोग कौन सी दवा लें और इसको कैसे ठीक किया सकता है। तो देखिए, जो योगा है कपालभाति, उस कपालभाति में क्या है कि हम लोग अंदर सांस भरते हैं, पेट को चिपका के, फिर सांस को बाहर निकालते हैं, सांस को अंदर करते हैं इस तरह से। तो उस दौरान क्या होता है कि जो डायाफ्राम होता है ना, डायाफ्राम ऊपर नीचे करता है। और डायाफ्राम ऊपर नीचे ही नहीं, पेट में जितने भी अंग पाए जाते हैं वो भी ऊपर नीचे करते रहते हैं, जैसे लीवर, स्प्लीन, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और उसके साथ साथ यूट्रस महिलाओं का, ओवरी। तो ये सब जो अंग हैं इनमें भी मोशन आता होगा और इनमें भी अगर मोशन आता होगा तो सीधी सी बात है कि ऐसे लोग जिनको सिस्ट है या फिर बल्कि यूट्रस है या फिर स्प्लेनोमेगैली है या फिर हिपैटोमेगैली है। हिपैटोमेगैली मीन्स लीवर बढ़ा हुआ है, स्प्लेनोमेगैली मतलब स्प्लीन बढ़ा हुआ है और बल्कि यूट्रस मतलब यूट्रस की साइज बढ़ी हुई है। अगर ये सब बढ़े हुए हैं, अगर आप कपालभाति करते हैं तो इंटरनली एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहते हैं, ट्रॉमा पहुंचाते रहते हैं और इस वजह से इनकी साइज बढ़ जाती है। तो पूरी बात समझते हैं। उसके पहले देखिए, रेफरेंस है स्प्लेनोमेगैली का और नॉर्मल साइज इसकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर लंबा है और 7 सेंटीमीटर चौड़ा है और 5 सेंटीमीटर मोटा है। सामान्य तरीके से इसका वजन है 150 ग्राम है और बॉडी में जितने भी ब्लड हैं उसका 4% स्प्लीन में पाया जाता है। यानी स्प्लीन एक क्रूशियल आर्गन है और जन्म से पहले स्प्लीन बच्चे में जन्म से पहले WBC और RBC दोनों बनाता है और जन्म के बाद RBC बनाना बंद कर देता है, सिर्फ WBC बनाता है, जिसको लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। तो क्रूशियल आर्गन है और लिम्फोसाइट्स बॉडी की इम्यूनिटी को बैलेंस करता है, मेंटेन रखता है। और 30% ऑफ प्लेटलेट्स, यानी जितनी भी प्लेटलेट्स होती हैं उन टोटल प्लेटलेट्स का 30% इसमें पाया जाता है स्प्लीन में। और स्प्लीन बढ़ने का कारण क्या है कि फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है उनका स्प्लीन बढ़ सकता है। और ट्रामा, इसी ट्रामा के रेफरेंस में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो ट्रामा क्या है कि चोट लगना, बाहर से भी चोट लग सकती है तो उसको तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन जो अंदर धीरे धीरे चोट लगती रहती है उसको आप नहीं पहचान पाएंगे। तो ट्रामा इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग इंटरनल ट्रामा की बात करते हैं। और लीवर डिजीज, जिनको बार बार फ्रिक्वेंटली लीवर में कुछ न कुछ डिजीज हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है और हिपैटोमेगैली हो जाता है, लीवर बढ़ जाता है, SGPT, SGOT ये सब बार बार बढ़े रहते हैं, तो उन सब में भी संभावना बनती है कि स्प्लीन बढ़ जाए। अब देखिए, यहाँ पे एक फिगर है। ये जो एरिया है जहाँ पे पसलियाँ ख़त्म होती हैं, जहाँ पे पसलियाँ ख़त्म होती हैं उसी के आसपास एक बड़ा सा पूरा डूम शेप्ड, मतलब गुंबद के आकार का है डायाफ्राम। और डायाफ्राम के जस्ट नीचे लीवर पाया जाता है दाहिने तरफ और छोटा सा आर्गन है स्प्लीन और वो पाया जाता है बाएं तरफ। तो सोचिए, जब लीवर है, स्प्लीन है, इसी के जस्ट आसपास किडनी है और यहाँ पे यूट्रस भी है, इंटेस्टाइन भी है। यानी खाली स्पेस बहुत कम है, मिनिमम स्पेस है। और उसी में जब आप कपालभाति करते हैं
तो अब होता क्या है कि लीवर, स्प्लीन, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस एक दूसरे में टच करते होंगे, और टच करते होंगे तो सीधी सी बात है कि 1 दिन, 2 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 6 महीने, 8 महीने अगर ये लगातार हो रहा है तो टच करते करते इंटरनली एक दूसरे पर चोट पहुंचाते हो, जिसको ट्रॉमा बोल रहे हैं, इंटरनल ट्रॉमा। तो उस वजह से भी सिस्ट बन सकता है, और सिस्ट कहीं भी बन सकता है, स्प्लीन में बन सकता है, लीवर में बन सकता है, किडनी में बन सकता है, और यूट्रस में बन सकता है, ओवरी में बन सकता है। तो सिस्ट बनने का कई कारण है, उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है। मोटे तरीके से यूँ समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए अंगूठा है, ठीक, और एक छोटा सा ऐसे ले लीजिए कुछ भी, और इस पर रोज 10 बार ऐसे मारा करिए, ऐसे 10 बार रोज मारा करिए। 1 से 1.5 महीने बाद देखेंगे कि यहाँ की जो स्किन है वो स्किन कड़ी हो जाएगी, गांठ जैसा बन जाएगा, तो वही सिस्ट है। और उसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा, तो फ्लूइड फील्ड सैक इज नोन एज सिस्ट। तो आप इस पर अगर लगातार अपना खुद एक्सपेरिमेंट करिए, लगातार 15-20 बार रोज सुबह इस पर टच करिएगा, 1 से 1.5 महीने बाद देखिए यहाँ की स्किन मोटी हो जाती है, कड़ी हो जाएगी, तो वही सिस्ट है। तो इंटरनल ट्रामा भी होता होगा, तो उस इंटरनल ट्रामा की वजह से भी दिक्कत आ सकती है। तो जिनको भी इस टाइप की दिक्कत है, कौन से, लीवर बढ़ा हुआ है ना, जिसको हिपैटोमेगैली बोलते हैं ना, और स्प्लीन बढ़ा है तो स्प्लीनोमेगैली ना, और यूट्रस बढ़ा है तो बल्कि यूट्रस, और ओवरी है तो ओवराइटिस बोलते हैं उसको, ओवरी बढ़ गई है तो ओवराइटिस। किडनी में सिस्ट है यानी सिस्ट ऑफ किडनी। तो इसी टाइप की अगर दिक्कत है आपको तो आप कपालभाति ना करें, उससे इंटरनल ट्रामा होगा, आंतरिक चोट लगेगी, और उस आंतरिक चोट लगने की वजह से जो आपकी डिजीज की सीवियरिटी है वो बढ़ जाएगी। तो छोटा सा सजेशन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, जो स्वस्थ हैं वो कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप स्वस्थ हैं, इन सब में से कोई दिक्कत नहीं, तो आप करिए, फायदा है उसके। लेकिन एक फायदे के डिफरेंस में कास्ट पर दूसरा नुकसान नहीं किया जा सकता। तो जिनको भी इन दिक्कतों में से कोई भी है, कहीं पे भी सिस्ट है, ओवरी में, यूट्रस में, किडनी में, वो लोग न करें। तो बॉडी जो डिफेंसिव मैकेनिज्म अपनी चला रही है उसमें हेल्प होगी। अदरवाइज जैसे मान लीजिए कहीं पे सिस्ट बन गया है, स्प्लीन की साइज बड़ी हो गई, तो ब्रेन उसको सोच रहा होगा कि उसको हम छोटा करें, उसको केमिकल बना रहा होगा, और उस में आप हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, अवरोध क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे लोग न करें जिनको इस तरह इन समस्याओं में से कुछ भी है। और स्प्लीन क्रूशियल ऑर्गन है और इसकी साइज 12 सेंटीमीटर के आसपास है। इसको एमएम में लेंगे तो 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी अगर इसको आप एमएम में लिखेंगे तो 120 एमएम हो जाएगा। उसी तरीके से 70 एमएम हो जाएगा और एक 50 एमएम हो जाएगा। तो अलग अलग पैरामीटर्स में लिखा रहता है। तो एमएम और सेंटीमीटर में 10 का डिफरेंस होता है, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 एमएम होता है। तो जिनको भी स्प्लीन बढ़ी हुई है उनके लिए होम्योपैथी में बेहतरीन दवा है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये दवा है सिनेंथस क्यू और क्वासी अमरा। इन दोनों दवाओं का 20 + 20 बूंद 3 टाइम लीजिए। 3 टाइम लीजिए, आधा कप पानी में डाल के। तो जो स्प्लीनोमेगैली है, समस्या से निजात मिल सकती है। तो देखिए, जो समस्या है उसका समाधान भी है, बस समाधान करने में कोई हिंड्रेंस नहीं उत्पन्न करता है। तो इस तरह से आप बॉडी की हेल्प करेंगे तो जो भी समस्या है बॉडी के अंदर, उससे निजात पाने में आसानी होगी। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कई लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या सजेशन है स्प्लीन बढ़ने पर, लीवर बढ़ने पर, यूट्रस बढ़ने पर। तो उन सब के लिए यही सजेशन है कि कपालभाति ना करें, बंद कर दें। इसके अलावा और जो एक्सरसाइज होती है सब करें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।